हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। मैंने इसकी रिवीजन की लिंक आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक करना। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, इसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फीचर पूछा जाएगा या बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, बोलेगा पहचानो कौन सा प्रिंसिपल है। और मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी से पढ़ाया हुआ रिवीजन में भी, तो देखना आपको सेम लाइन कैसे सीयूईटी में आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी इन क्वेश्चन को मिस मत करना। सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर केस स्टडी पे मेंशन है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ना और फिर जाके केस स्टडी पे आना। मैनेजमेंट इज नॉट ऑनरिंग देयर कमिटमेंट। सच बताओ, आप लोगों को क्या अब इस पॉइंट को पढ़ने के बाद केस स्टडी को पढ़ने की जरूरत है? ये सीयूईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है। अब अगर कोई भी मैनेजमेंट या एम्प्लॉय अपने कमिटमेंट को ऑनर नहीं करते, जिसकी वजह से उनको पेनाल्टी लगाई जाती है, सब लोग एक जैसा काम करे, इसलिए कंपनी क्या करती है, डिसिप्लिन बनाती है। तो ये बताओ क्लास, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो इग्नोर किया जा रहा है वो है डिसिप्लिन। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच एम्फसाइज ऑन क्रिएटिंग प्लेस फॉर पीपल और थिंग। हर चीज की पर्टिकुलर जगह बना देना, है ना। प्लेस फॉर, हर एक चीज की प्लेस होगी, फॉर पीपल लोगों की, और सामान की आपको प्लेस मिलेगा। तो वो प्लेस क्या है क्लास, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो पहले का क्या हो गया यहाँ पे, डिसिप्लिन, दूसरे का हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, राइट। अब आप केस स्टडी पढ़ो, वही चीज मिलेगी आपको। मिस्टर अविनाश हैज जॉइन एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है, यही क्वेश्चन आपको पहले उसमें मिला था, आपको पहले चैप्टर में। तो वहां पे पूछा था कौन सा वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। और vice president, he has given the responsibility of increasing the production and efficiency of worker. He observed that managers rely upon their personal judgment while attending to the problems they confronted. So he recommended work study which will result in saving time, efforts and increasing efficiency. He also noticed that management was not honoring their commitment. तो ये लाइन आगे डिसिप्लिन के अंदर। He surveyed that market too. He studied to survey showed that demand can be increased through diversification. He decided to diversify the footwear and handbag. He created division for department, footwear, handbag, made in divisional manager responsible for performance. अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए। Each division self contained with respect to। अब ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का है। तो जब मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा ये कौन सा स्ट्रक्चर है। मुझे बताना कमेंट्स में, फंक्शनल या डिविजनल, कौन सा स्ट्रक्चर है। आगे लिखा है, नाउ ही डिसाइड टू फिल द वेरियस पोजीशन क्रेडिट टू द राइट पर्सन। स्टाफिंग के अंदर आ गया। फॉर दिस ही एनालाइज द नंबर एंड टाइप ऑफ वर्कर्स नीडेड। ही गॉट हिज ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड एट naukri.com। तो अब ये किसके अंदर आता है, स्टाफिंग के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है ना, आपको हर एक चैप्टर के अंदर मिलेगा। इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहां करा दिए। उसी तरीके से जो क्वेश्चन स्टाफिंग के होंगे, ऑर्गेनाइजिंग के होंगे, ये सेम क्वेश्चन लेके मैं वहां पे भी वो चीज करा दूंगा। आइडेंटिफाई द साइंटिफिक प्रिंसिपल that called for complete mental revolution part of both management and worker। तो बताओ कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये हर क्लास हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसके अंदर ही आता है कि दोनों के नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करने की बात की जाती है। Which techniques of scientific management, देखो नॉर्मल नहीं बोला, साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, खाली मैनेजमेंट का है, जनरल मैनेजमेंट का, या साइंटिफिक टेक्निक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। विच टेक्निक, अब ये टेक्निक बोला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, वॉयलेट्स इक्विटी। इक्विटी को कौन सा क्लास वॉयलेट कर रहा है? इक्विटी को वॉयलेट कौन सा करता है? डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ये टेक्निक कहता है अलग अलग सैलरी दो, अलग अलग काम जो कर रहे हैं, और जबकि वो इक्विटी की बात करता है। तो फोर्थ का सी है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस, दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन सिचुएशन सो डिमांड। मैंने एनसीईआरटी में सेम यही लाइन लिखवाई है, व्हेन सिचुएशन सो डिमांड। तो सिचुएशन सो डिमांड का मतलब क्या है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, नॉट रिजिड। वो रिजिड नहीं है, आप अपने हिसाब से प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो, दे आर फ्लेक्सिबल। सिक्स्थ, एंड विद द करेक्ट फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्लेक्सिबल है, इंटर रिलेटेड नहीं है, वो बिजनेस बी गलत है। तो जहां जहां बी हो वो ऑप्शन हटा दो। ए सही है, जनरल गाइडलाइंस ये भी सही है। डी है परवेसिव। तो यार ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, परवेसिव है या कंटिंजेंट है, मुझे बताओ जरा। यहाँ पे परवेसिव, कंटिंजेंट तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो डी नहीं है। सी का हो गया क्लास, यहाँ पे बी सी हो गया, नहीं ए सी डी लिखा है और ए सी ई लिखा है। तो बताओ क्या होगा मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में, परवेसिव और कंटिंजेंट। अगर मैं एनसीईआरटी को उठा के देखूं तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ए मतलब ए तो ठीक है, सी ए सी तो दोनों ठीक है। अब डी या ई में से क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये तो लिखा हुआ है ना, कंटिंजेंट तो लिखा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखना, मेरे हिसाब से कंटिंजेंट लिखा हुआ है, परवेसिव नहीं लिखा हुआ है। तो ये ए हो गया करेक्ट, वो जनरल गाइडलाइंस के अंदर आ गया, ए करेक्ट है मेरे हिसाब से।
आप देख लेना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में एक बार। द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक उस स्केलर चेन के अंदर आता है, शॉर्टकट को उसके अंदर गैंग प्लान बोलते हैं। 7th का अंडर द फंक्शनल फॉरमैनशिप टेलर प्रपोज, टेलर ने 8 बॉसेस का नाम बताया है। एक बार मुझे 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट नाम लिख के दिखाओ। 12th में मैंने आपको कहा था नाम लिख के दिखाना है, तो कितने स्पेशलिस्ट बताए थे? 8 स्पेशलिस्ट। 8 का डी हो गया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल द मैनेजर प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ, यही सेम लाइन था किसके अंदर? फ्लेक्सिबल के अंदर, जनरल गाइडलाइंस के अंदर, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और कंटीजेंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन और कई बार आपने किया है। अगर आपने मेरी रिवीजन सीरीज अटेंड की होगी ना, जो मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में कराया था, इसकी मैंने लिंक भी भेजी थी, तो सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन यही है। सेम ये लाइन था जनरल गाइडलाइंस के अंदर। मैं सीयूईटी में आपको एनसीईआरटी की लाइन रीड करके अंडरलाइनिंग करके देता हूं, ताकि आपको एनसीईआरटी पूरी ना पढ़नी पड़े। पूरा एक चीज क्लास अंडरलाइनिंग रहता है, तो वो सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से फंसे थे लास्ट ईयर भी। According to which principle of management, organization should have a chain of authority and communication that run from top to bottom should be followed by the manager and subordinate. तो बताओ वो क्या है? Centralization, decentralization, subordination of individual interest और scalar chain। सही आंसर क्या है? scalar chain। तो ये principle of management पूछा है, कोई scientific के बारे में कोई बात नहीं कही, जनरल principle of management पूछा है, और सारे जनरल principle of management है। लेकिन जहाँ पे line of authority आ जाए ना, delay in action, line of authority, communication में कोई छूट ना जाए, सबके पास तक information पहुंचे, यही तो होता है scalar chain। The concept highlight the management should promote team spirit of unity and harmony among the peers। टीम स्पिरिट कहाँ पे आता है? टीम स्पिरिट आता है स्पिरिट डी कॉप्स के अंदर। आपको मैच करना है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब आपको एक बॉस से ऑर्डर लेना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही दिशा में, वन हेड वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मोशन स्टडी बात करता है क्लास यहाँ पे मूवमेंट्स, डिफरेंशियल पीस विजिट सिस्टम, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को क्लासिफाई करता है, उनके बीच में डिफरेंशिएट करता है। जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं वो समय पे काम को पूरा कर देते हैं, इनएफिशिएंट वर्कर लेजी होते हैं, वो काम नहीं करते, तो उनको ज्यादा सैलरी दी जाएगी जो काम अच्छे से करते हैं, ताकि जो नहीं कर रहे वो भी अच्छे से काम करे। तो डी का हो गया सेकंड, तो डी का सेकंड यहाँ पे हो गया, और ए का कितना हो गया? थर्ड। तो ए का थर्ड, डी का सेकंड, तो 12th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 13 which of the following is not a nature, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले से पिछले साल, 3 साल के अंदर। which of the following is not a nature of principle of management, universal applicability, formed by practice, experience, flexible, does not depend on the prevailing situation। देखो गलत लिखा है, depend upon the prevailing situation, तो डी वाला गलत ऑप्शन है, और गलत ऑप्शन को टिक करना था आपने। 13 का डी। 14 फ्रेडरिक विंसलो टेलर, एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हु सॉट टू इंप्रूव द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। अब कौन क्या है ये पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन पूछा गया, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर नहीं थे। कौन थे माइनिंग इंजीनियर? बताओ क्लास। 14 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 15 पे आओ। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वायलेट्स यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड एक बॉस की सुननी है, और फंक्शनल फॉरमैनशिप में था 8 बॉस की सुननी है, तो क्या है ये? फंक्शनल फॉरमैनशिप। Identify the term that refers to the process of setting standard for every business activity which act a benchmark that must be adhered to the during production। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार मेरे कहने पे आप एनसीईआरटी को निकालो, सेम टू सेम यही लाइन लिखी गई, सेम टू सेम, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी विच एक्ट एज अ बेंचमार्क। तो बेंचमार्क जो होता है वो किसके लिए होता है? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए होता है। ग्रेडिंग के लिए तो अलग अलग क्वालिटी पे बेसिस से प्रोडक्ट को बांट देते हैं। इसमें आंसर, सही आंसर क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। तो 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द टेक्निक ऑफ टेलर। कौन सा टेक्निक है टेलर का, जरा मुझे बताओ। देखो अब ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट को ना रिड्यूस करो, अलग अलग प्रोडक्ट को बनाना बंद करो, है ना। रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, कुछ कुछ टाइप के साइज क्वालिटी के बेसिस प्रोडक्ट को बांटो, उसको स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, कि भैया आप अलग अलग मतलब के अलग अलग प्रोडक्ट मत बनाओ, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आप बनाओ, तभी लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। 17 का डी, और कॉस्ट भी कमाएगी। 18 टाइम स्टडी वेरियस मूवमेंट, मूवमेंट के लिए होता है मोशन स्टडी। बी का थर्ड मुझे पता है, जहां बी का थर्ड मिलेगा वो सही आंसर होगा, तो 2 जगह मिल रहा है, तो इन दोनों में से देखना। अब ए का क्या है? सेकंड या फोर्थ है? 2 ऑप्शन है बस, या तो सेकंड या फोर्थ। तो टाइम स्टडी क्या है? स्टैंडर्ड टाइम फॉर, ये हो गया, हाँ बिल्कुल सही है। ए का फोर्थ हो गया जी, सेकंड तो है नहीं, अलग है, तो ए का फोर्थ, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट। जो जो एमसीक्यू होते हैं ना, उनमें आपने जो ये मैच दी फॉलोइंग वाला एमसीक्यू होते हैं, 1 या 2 पॉइंट को पकड़ना है। तो आप देख रहे हो, मैं पूरा क्वेश्चन ना पढ़ता ना मैं सारे के सारे ऑप्शंस को एनालाइज करता। देखो जो गलत है हटाओ, जो बच गए वो सही है। एलिमिनेशन मेथड। मोहन a प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड डिवाइड इनटू फैक्ट्री ऑपरेशन अंडर प्लानिंग चार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्ज दो, प्लानिंग डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट दो होता है। किसके अंदर होता है? फंक्शनल फॉरमैनशिप टेक्निक के अंदर, और दोनों में 4-4 लोग होते हैं, 4-4 बॉस होते हैं, क्योंकि एक बॉस सभी काम को करने में कभी भी एक्सपर्ट नहीं होता, इसलिए इसने टेलर ने बोला 4 बॉस होने चाहिए, जो कि यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन भी है। द एम ऑफ, अच्छा एक मुझे आपको कमेंट में आंसर चाहिए,
प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन टू पर्सन्स, ठीक है, ये किसका, ये जो है ये प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल का। टेलर का कौन सा प्रिंसिपल इसको वायलेट करता है, जरा मुझे बताना। द एम ऑफ विच, सॉरी मैच करता है, वायलेट नहीं, मैच करता है। द एम ऑफ विच टेक्निक गिवन FW रिड्यूस द लाइन ऑफ, अभी तो पढ़ाना क्लास कौन सा, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। अब इसमें ना सिंप्लीफिकेशन कहीं दिया नहीं है, तो अब स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन होता है तो हम वही पे टिक करेंगे, और कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो ऑप्शन देख के आपको टिक करना होता है। तो आसान आसान से क्वेश्चंस आए थे पिछले साल, तभी मतलब एक बार ये भी है, लास्ट ईयर हमारे 200 बच्चे SPCC टू SRCC 2.0 से 200 से ज्यादा बच्चे जिन्होंने मुझे रिपोर्ट किया कि सर हमारे 200 में से 200 आए बिजनेस स्टडीज के अंदर, तब 200 नंबर का पेपर होता था, अब 250 का है। तो अब देखते हैं क्या होता है, आप मुझे बताओ 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए, और सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पहले पेपर में आ चुके हैं, और आपके लिए बहुत लॉलीपॉप तक ये सब हम लोगों ने 12th में NCERT से अच्छे से रिवाइज किया हुआ है। ऐसी ही क्लास आप कंटिन्यू करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेहनत करते चलो। SPCC ऐप पे मॉक टेस्ट आने वाला है जल्दी ही, और उसको भी बनाना बहुत मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।